उत्तराखंड में हुई त्रासदी में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू टीम ने अलग अलग जगहों से मलबे में दबे हुए 6 शव बरामद किए हैं। अब तक जो कुल 32 लाशें मिली हैं उनमें से केवल 7 की ही पहचान हो पाई है, जबकि अब भी करीब 170 लोग लापता हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तपोवन के टनल में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सुरंग से मलबा हटाने के काम में लगी हुई है और 24 घंटे काम चल रहा है। दीवार ऊपर पे, दीवार में लगाओ, दीवार में, वॉल में। पानी भी गिर रहा है ऊपर से, पानी भी गिर रहा है ऊपर से ना। नहीं रुक, थोड़ा डाउन कर सकते हो, थोड़ा और आगे ले सकते हो। लेफ्ट में वायर है। राइट साइड। देवभूमि में रविवार को सैलाब आया था, लेकिन 3 दिन बाद भी चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी का मंजर है। 3 दिन से लगातार 2 अलग अलग मोर्चों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहला मोर्चा एनटीपीसी की टनल है, जहां जिंदगी की तलाश हो रही है, तो दूसरा मोर्चा ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है और वो पुल जो बह चुका है। पूरे देश की नजरें तपोवन में एनटीपीसी के टनल पर लगी हैं, जहां अब भी बचाव चल रहा है। चमोली में कुदरत ने जो तांडव मचाया, उसकी तस्वीरें दिलों में खौफ भर देने वाली हैं। अब ड्रोन की मदद से टनल में फंसी 35 जिंदगियों की तलाश की जा रही है। आगे ड्रोन है जो टनल की तस्वीर दिखा रहा है और पीछे रेस्क्यू टीम जो ड्रोन की मदद से आगे बढ़ रही है। दीवार ऊपर पे, दीवार में लगाओ, दीवार में, वॉल में। पानी भी गिर रहा है ऊपर से, पानी भी गिर रहा है ऊपर से ना। टनल में कहां कितना मलबा और गाद है, ये जानकारी अब रेस्क्यू टीम के लिए आसान हो गई है। एक तरफ ड्रोन है तो दूसरी तरफ टनल का वो नक्शा, जिसकी मदद से जिंदगी बचाने का रास्ता तय हो रहा है। इसलिए आईटीबीपी की टेक्निकल टीम टनल के नक्शे की मदद से एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। टनल में अभी तक 120 मीटर तक सफाई हो चुकी है और जो टनल के ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि मजदूर 180 मीटर की दूरी पर यहां फंसे हो सकते हैं और अब एक एक करके अर्थ मूवर अंदर जाता है, बाहर मलबा निकाल के आता है। अब अर्थ मूवर को अंदर जाने और बाहर आने में लगभग 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि गहराई ज्यादा हो गई है और अब लगभग 60 से 65 मीटर की सफाई करनी और बाकी है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं वो यहाँ से निकल पाएंगे। सबसे पहले आप टनल को नक्शे की मदद से समझिए। अगर कोई इस टनल में होगा तो वो कहां पर हो सकता है। टनल के दूसरे गेट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 180 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हो सकते हैं। ये टनल का एंट्री पॉइंट है, जहां से पानी अंदर आने का रास्ता बनाया गया है। 7 फरवरी को बाढ़ का पानी और मलबा इसी रास्ते से टनल में घुसा। इसके अलावा इन छोटे रास्तों से आए मलबे ने टनल को पूरा जाम कर दिया। नक्शे की मदद से टनल के 100 मीटर रास्ते को साफ किया जा चुका है और बाकी बचे 80 मीटर रास्ते को साफ किया जा रहा है। टनल से मलबा निकालने के बाद ही अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे रेस्क्यू टीम के साथ साथ लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं। मतलब कि समय कम है और उम्मीदें बहुत ज्यादा। 35 जिंदगियों के लिए आने वाला एक एक पल बहुत अहम है, क्योंकि 72 घंटों तक इंसान सरवाइव कर सकता है, लेकिन ठंड के मौसम में और पानी के मलबे में दबे होने पर जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टनल में मलबा और पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मलबा निकालने के लिए एक ही रास्ता है और इसके आने के कई रास्ते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये वक्त यहाँ कम किया जा सके और जल्दी से जल्दी ये सफाई हो सके। लगातार मल्टीपल एजेंसीज, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी लगे हुए हैं और अभी तक टनल जो है वो क्लीन नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। रैणी गांव के साथ 13 गांवों को चमोली के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला पुल बह गया है।
बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन मलबा हटाने का काम कर रही हैं ताकि गांव को जोड़ने का काम शुरू हो सके। अब तक इस हादसे में 206 लोगों के लापता होने की सूचना सरकार के पास है। अब तक 32 लोगों का शव निकाला जा चुका है, 7 शवों की पहचान हो गई है। प्रशासन के मुताबिक टनल में 25 से 35 लोग फंसे हो सकते हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के सामने इसी सड़क पर 4 शव बरामद किए गए हैं, जो एक के बाद एक यहां सड़क पर मलबे में दबे हुए पाए गए। जो 4 लोग बच के आए, उन्होंने बताया कि जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, तो उन्होंने इस सड़क पर दौड़ना शुरू किया। मलबा इतनी तेजी गति से आया कि उनके पास दौड़ने का मौका ही नहीं था और 4 लोग जब भाग रहे थे तब उन्हें मलबे ने चपेट में ले लिया और मलबा तेज स्पीड के साथ यहां लगातार बढ़ता जा रहा था और लोग बचने के लिए भाग रहे थे। इस रेस में 4 लोग जिंदगी की रेस जीतने में कामयाब रहे। वो लोग इस हिस्से से होते हुए इस दीवार के ऊपर चढ़ गए, वो बच गए, और जो लोग इस मलबे की चपेट में आ गए वो यहीं मलबे में उनके शव मिले हैं। लोगों को बचाने के लिए वक्त से जंग चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम की प्लानिंग बदल रही है। लाखों टन मलबे और गाद से भरी टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि आज का दिन टनल में फंसे लोगों की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आएगा।